ओके, वेलकम टू रजनीश ऑटोमेशन हब। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि बीट बाइट लॉजिक के ऊपर होगा। लास्ट क्लास में भी हमने बीट बाइट लॉजिक के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। ओके, तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से बाकी आगे के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल नंबर 7 को लेते हैं। द लैम्प शुड ग्लो व्हेन द स्विच S1 एंड S2 और S3 एंड S4 इज प्रेस्ड। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एंड ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि एंड ऑपरेशन कब किया जाता है, जब ये दोनों क्या होंगे आपके एंड में सीरीज में होंगे। और का क्या मतलब है, ये आपके पैरेलल में होंगे। तो इसके लिए किस तरीके से लैडर परफॉर्म कर सकते हैं तो वो देखेंगे अभी। सिंपली आपको करना क्या है, पहले तो आपको सिंपली प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेने हैं। ओके, देन आप क्या करेंगे, कंट्रोलर को ऐड ऑन करेंगे। कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी और काफ़ी सेवरल टाइम्स मैंने बता रखा है कि किस तरीके से कंट्रोलर को ऐड ऑन किया जाता है और किस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे आपको कंट्रोलर के टाइप्स देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका क्या है, कंट्रोलर है। और कंट्रोलर कौन से कंट्रोलर हमें लेने हैं, सिमेटिक S7 1200। सीपीयू के कौन से टाइप्स हमें लेने हैं, तो सीपीयू 1215C डीसी डीसी डीसी। देन आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है हमारा कंट्रोलर, कौन सा, ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से ये स्पेसिफिकेशन को ऐड ऑन करते हैं। तो ये आपके जो हार्डवेयर कंट्रोलर हैं उनके स्पेसिफिकेशंस को देखकर हम क्या करते हैं, ये जो भी आपके डिटेल्स हैं सीपीयू के वो हम ऐड ऑन करते हैं। और फिर इसके बाद आप देख पाएंगे कि आपको लैडर जहां परफॉर्म करते हैं वो वाला टैब ओपन होगा। ये अभी आपको वर्चुअल किस तरीके से हमारा कंट्रोलर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। देख पा रहे हो आप। फिर आपको मेनली करना क्या है, प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर जाकर OB1 ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 1 के अंदर में क्या करते हैं, हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि अ लैम्प शुड ग्लो व्हेन द स्विच S1 एंड S2 और S3 एंड S4 इज प्रेस। तो S1 और S2 क्या है, आपके सीरीज में है। ओके, ये भी आपके क्या है, सीरीज में है। ये दोनों आपस में सीरीज में है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में। ओके, और का क्या मतलब है आपका, ये पैरेलल में है। तो अभी क्या करेंगे, हम दो एनो स्विच लेंगे। ओके, दो एनो स्विच लेंगे और क्या एड्रेसिंग करेंगे, I0.0, I0.1। ओके, देन आपको क्या करना है, एक पैरेलल ब्रांच लेना है जिसमें दूसरा आपका क्या था, दूसरा आप देख पा रहे हो S3 एंड S4 को हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो S3 S4। ओके, देन इसे क्या करेंगे, सिंपली आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, या आप ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्लोज ब्रांच का ऑप्शन, इसको भी आप लेके आते हो तो भी ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इसको आप एड्रेसिंग कैसे करोगे, तो सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करके I0 पॉइंट, आपको क्या, आपने 0.0 ले लिया, 1 ले लिया, एंड देन आप क्या करोगे, आपको इसको कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम देना है या आपको इसके टैग डिफाइन करने हैं। तो आपने 0 और 1 को ले लिया है तो 2 को हम यूज़ करेंगे। ओके, I0.3। ओके, अब इसे रीनेम करने के लिए पहले सिंपली सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, रीनेम टैग का ऑप्शन आता है, यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। क्या देंगे इसे, S1। ओके, देन इसे रीनेम करने के लिए S2, S3। ओके, एंड S4। ओके, इससे हमारा क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जब ये दोनों को प्रेस करो या इन दोनों को प्रेस करो तभी क्या होना चाहिए, आपके लैम्प ग्लो होने चाहिए। S1 एंड S2 को आप प्रेस करो तब लैम्प जले, और S3 एंड S4 को आप प्रेस कर रहे हो तब जाकर लैम्प चले, दो कंडीशन हो रहे हैं। तो किस तरीके से, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉइल लेंगे सिंपली। ओके, Q 0.0। ओके,
और इसको रीनेम कैसे कर सकते हैं? सिंपली राइट क्लिक करके रीनेम टैग पे जाएंगे, या आप शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से? तो आप यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट ऑफ लिख के आ रहा है, क्या आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट टी आप प्रेस करते हो तो डायरेक्टली आप रीनेम कर सकते हो। ओके, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लैम्प रीनेम कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा कि आप जब इस प्रोग्राम को बना लिया आपने, तो आपका काम होता है क्या कि पहले हमें अगर इसको वर्चुअली चेक करना है कि ये ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, रन करके देखना है, तो हमें क्या करना होगा, सिमुलेटर को ऑन करना होगा। पहले सिमुलेटर को ऑन करोगे तभी जाकर आप क्या कर पाओगे, कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम को डाउनलोड कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा आपका कि अगर आपने वर्चुअल वर्चुअली अगर आपको इसको सिमुलेट करना है तो आप इस तरह से नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास हार्डवेयर पीएलसी अवेलेबल है तो आप बिना सिमुलेटर को ऑन किए डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अभी आप देख पा रहे हो हमारा सिमुलेटर जो है वो रन कर रहा है। ओके, अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये कंपाइल होगा ऑटोमेटिकली। देख पा रहे हो आप कि कंपाइलेशन हो रहा है। अगर कंपाइलेशन में कोई एरर आता है तो ये एरर डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज ये क्या होगा, सिंपली आप इसको लोड कर सकते हो। लोड करने के बाद आप सिंपली देख पा रहे हो स्टार्ट मॉड्यूल का ऑप्शन आ रहा है। स्टार्ट मॉड्यूल आफ्टर डाउनलोडिंग टू अ डिवाइस पे नो एक्शन का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, सिंपली जाकर स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक करना है एंड देन फिनिश पे क्लिक करना है। ओके, देन आप देख पा रहे हो ये हमारा जो प्रोग्राम था वो कंट्रोलर के अंदर क्या हुआ, डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसे ऑनलाइन मोड में जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग ऑन और ऑफ। तो मॉनिटरिंग ऑन करने के बाद आप देख पाओगे ये हमारा इंटरफेस चेंज हो गया। सिंपली आपको करना क्या है, सिमुलेटर के अंदर जाना है, स्विच टू प्रोजेक्ट व्यू के ऊपर क्लिक करना है, और आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके जो सिमुलेटर है वो ओपन होके आएगा। ओपन होके आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, उसके ऊपर प्रोग्राम क्रिएट करने हैं पहले, और क्रिएट करने के बाद टैग डिफाइन करने हैं, और टैग को आप देख पाओगे कि स्विचेस को आप ऑन या ऑफ करके चेक कर पाओगे अपने प्रोग्राम्स को। तो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा सिमुलेटर ओपन हो गया। अब हमें सिंपली करना क्या है, ये जो आपको एरो दिख रहा है इसके ऊपर आपको जाना है, प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं सिमुलेटर के। ओके, सिंपली आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आप देख पा रहे हो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, और क्या आ रहा है, सिम टेबल और सीक्वेंस का ऑप्शन आ रहा है। अभी आप देख पा रहे हो जो भी हमने टैग डिफाइंड किए थे वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फैच हो पा रहा है। फैच होने के बाद आप जो भी टैग्स आपने डिफाइंड किया है S1 S2 और अदर लैम्प, तो वो सारे आप क्या कर पाओगे, यहाँ से फैच कर पाओगे। कहाँ पर आपको जाना होगा, सिम टेबल के अंदर पे डबल क्लिक करना होगा सिंपली। ओके, एंड देन आप क्या करेंगे, सिम टेबल वन पे डबल क्लिक करेंगे, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेम एड्रेस डिस्प्ले फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको नेम के ऊपर जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे आपने जो जो टैग्स लिए थे वो सारे यहाँ पर फैच हो चुके हैं और आपको दिख रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो S1 का जो आपका टैग है वो क्या है, I0.0 है। तो आप जैसे ही S1 सेलेक्ट करते हो एड्रेस में, ये एड्रेस आपको शो होगा सिंपली। तो देखो क्या है, आपके I0.0 शो हो रहा है। कौन से डिस्प्ले फॉर्मेट है, तो ये बुल टाइप का है। ओके, सिंपली नेक्स्ट S2 को करते हो तो S2 I0.1, देन S3 I0.2, S4 I0.3, और लैंप को हमने क्या लिया था, लैंप क्या था हमारा Q0.0। देख पा रहे हो आप, यही है ना हमारा। अब सिंपली आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर आप क्या करते हो कि लैंप को अगर आपको ऑपरेट करना है तो S1 S2 को ऑन करूँ तो आपका लैंप ये ग्लो होना चाहिए, अदरवाइज S3 या S4 को आप ऑन करते हो तो आपका लैंप ग्लो होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन के लिए हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो अभी देखेंगे कैसे चेक कर सकते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, S1 S2 को ऑन करता हूँ सिंपली। तो आप देख पा रहे हो हमारा लैंप क्या है, ग्लो कर रहा है। S3 S4 बंद है फिर भी हमारा क्या है, लैंप ग्लो कर रहा है। ओके, फिर मैं इन दोनों को डीएक्टिवेट करने के बाद S3 और S4 को ऑन करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो क्या है आपका, फिर भी लैंप आपके ग्लो हो रहे हैं। तो दोनों कंडीशन को मीट कर रहा है। तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो 100% क्या है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं हमारे जो लैडर हमने परफॉर्म किया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लैम्प शुड ग्लो when the switch S1 और S2 and S3 और S4 is pressed। तो यहाँ पर चेंजेस हो गए क्या, जो S1 S2 आपके सीरीज में थे अभी क्या है, ये पैरेलल में है। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, S1 S2 को आप पैरेलल में रखोगे और इनके साथ ये जो है ये क्या होगा, सीरीज में होगा। तो कैसे करना है आपको, सिंपली तो आप देखो करना क्या है यहाँ पर आपको। इस तरीके से आप हाँ परफॉर्म करेंगे। ये हमारा क्या है, I0.0 0.1 S1 S2 क्या है अभी, और का क्या मतलब है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर और है। तो और का क्या मतलब है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। ओके, फिर आपको इसकी एड्रेस क्या करनी होगी, I0.2 और ये आपका क्या हो गया I0.3। ओके, तो ये आपका S1 S2 दोनों ही क्या है आपके पैरेलल में है, और S3 और S4 क्या है पैरेलल में, और इनके साथ ये क्या है सीरीज में। ओके, और ये आपका एक लैंप है। तो आपको आइदर क्या करना है यहाँ पर कि द लैम्प शुड ग्लो व्हेन द स्विच S1 और S2 इन दोनों में से कोई एक ऑन हो, ठीक है, या एंड या इन दोनों में से कोई एक ऑन हो, तभी हमारा क्या होना चाहिए, ये लैंप जो है ग्लो करेगा। ओके, आइदर S1 और S2 में से कोई भी ऑन हो एक, या S3 और S4 में से कोई एक ऑन हो, तो हमारा कंडीशन मिट होगा, तो क्या होगा, हमारे लैंप्स ग्लो करेंगे सिंपली। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सिंपली अभी हमें करना क्या है, इसे डाउनलोड करना है कहाँ पर, कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर क्या करेगा, वो डाटा को फेच करने के बाद वो रिकॉल करेगा वन बाय वन। ओके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सिमुलेटर हमने ले लिया है। अभी S1 S2 में से कोई एक को आपको ऑन करना है, तो सिंपली मैं S1 को ऑन कर लेता हूँ। ओके, वेट कर लीजिए आप, पहले से हमें क्या करना है, एक बार स्टॉप करके स्टार्ट कर लेना है। जो भी हमने की स्विचेस हमने डिफाइंड किए हैं, वो ये प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसके लिए था। तो अभी हमें फिर से इसको एक बार सिमुलेटर को ऑन ऑफ करके आपको चेक करना है, फिर आप देख पाओगे कि सिंपली ये क्या कर पा रहा है, रिट्राइव कर पा रहा है। ओके, तो S1 को हमने क्या किया, ऑन कर दिया, और सिंपली क्या है S2 और S3 और S4 में से कोई एक को ऑन कर दिया। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, S4 को ऑन करता हूँ। तो देखो हमारा क्या चल रहा है, लैंप चल रहा है। अभी क्या है, नहीं मैं S2 को ऑन करना चाहता हूँ और S4 को ऑन करना चाहता हूँ, फिर भी चलेगा। मैं चाहता हूँ S2 और S3 ऑन हो हमारा, तो लाइट चल रहा है या नहीं, फिर भी चल रहा है। ओके, तो आप कोई भी कंडीशन में ये आपका क्या होगा, लैंप ग्लो करेगा। क्या है आपकी कंडीशन कि कोई भी S1 या S2 में से कोई एक स्विच ऑन हो और S3 और S4 में से कोई एक, तो ही आपका क्या हो, लैंप चलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो कि दोनों ही S1 S2 को ऑन करते हो, तो क्या आपका लाइट जल पा रहा है, नहीं जल रहा है। अभी देखो S3 और S4 को ऑन करके देखो क्या होता है, चल पा रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक आपके S3 S4 में से और एक S1 S2 में से आपको ऑन करने पे ही आपका ये लैंप ग्लो करेगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि अ फैन इज टू रन व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट्स। ओके, तो आप इसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो देखेंगे अ फैन इज टू रन व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, स्विच S1 इज केप्ट ऑफ एंड द स्विच S2 और S3 इज मेड ऑन। ओके, एंड S4 एंड S5 आर मेड ऑन। तो आपके क्या होने चाहिए, कंडीशन क्या है कि फैन कब ऑन हो पाएगा, ये सारे जो आपके A B C और D, ये सारे हैं, ये आपके फुलफिल होने चाहिए। तो S1 को आपको क्या रखना है, बंद रखना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और जो पहले वाले हमारे प्रोग्राम्स थे उसको हम डिलीट कर लेते हैं। S1 को हमें क्या स्विच ऑफ रखेंगे, तो हमारा क्या होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे NC लेते हैं। ओके,
फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। स्विच S2 और S3 इज मेड ऑन, इन दोनों में से कोई एक ऑन होगा, तो ये आपस में क्या है, दोनों ही पैरेलल में है। और है इसका मतलब, और एंड का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, फिर आप जाकर क्या कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज बिल्कुल आपको दिक्कत आएंगी। I0.2, तो ये हमारा क्या हो गया, S2 और S3, तो ये दोनों क्या है, और में इन दोनों में से कोई एक ऑन हो। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, स्विच S4 एंड S5 आर मेड ऑन, ये दोनों क्या है, ऑन होने ही चाहिए, क्योंकि ये एंड में है। एंड का क्या मतलब होता है, ये आपके सीरीज में है, तो आपके यहाँ पर क्या होंगे, S4 S5, I0.3 I0.4 S5। ओके, सिंपल। नेक्स्ट आप, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक और कंडीशन है लास्ट। स्विच S6 और S7 और S8 इज मेड ऑन, इन तीनों में से कोई भी एक ऑन होना चाहिए। तो आप सिंपली करेंगे क्या, इन तीनों को पैरेलल में लगाएंगे। ओके, इस तरीके से आप क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसको आपको कनेक्ट कैसे करना है, सिंपली आप यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से, फिर इसको इस तरीके से, और I0.5 एड्रेसिंग करना होगा आपको, I0.6 I0.7, I0.7 के बाद क्या आएगा आपका, 1.0 आएगा, 0.8 नहीं आ सकता, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट होते हैं, ऑलरेडी हमने मेमोरी ट्री के अंदर पढ़ा था। ओके, तो रीनेम करने के लिए पहले S6 S7 एंड S8। ओके, और सिंपली आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है डिवाइस के अंदर। डाउनलोड होने के बाद आप देख पाओगे कि ये हमारा क्या है, मॉनिटरिंग व्यू में आ चुका है। सिमुलेटर को हमें क्या करना है, एक बार ऑफ करके ऑन कर लेना है। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हो S1 S2 S3 S4 है, लेकिन S5 S6 S7 हमें ये चाहिए ना, I0.4 5 6 7 चाहिए। तो इसके लिए हमारा क्या क्या था कि S5, ओके, S6 S7 एंड ये क्या है हमारा, S8। ओके, तो ये हमारे सारे टैग्स डिफाइंड हो गए। अब हमारा कंडीशन क्या था, कंडीशन था कि S1 जो है हमारा बंद होना चाहिए, लैंप कब ग्लो होगा, S1 बंद होना चाहिए। चलो भाई, मैंने क्या किया, S1 को बंद रखा है। ओके, अब क्या है, S2 और S3 में से कोई एक ऑन हो जाए, तो S2 को मैंने ऑन कर लिया, या मैंने S3 को ऑन कर लिया सपोज, ठीक है। S4 और S5 आपके ऑन होने चाहिए, ये ऑलरेडी ये कंडीशन था, आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या था कि S4 एंड S5 आर मेड ऑन, ये क्या रहेंगे आपके, ऑन ही रहेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, S4 S5 को ऑन कर देंगे, S4 S5, ठीक है। ये हमारा क्या है, लैंप है। ओके, लैंप पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, किस पे होता है, स्विचेस पे होता है। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे हो क्या है हमारा, S6 S7 S8, ये आपके तीन स्विचेस हैं, जो कि तीनों ही क्या हैं, और कंडीशन था, और मतलब क्या है, ये तीनों ही पैरेलल में है। तो पैरेलल में है, तो आप इसको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, ये तीनों में से कोई एक को आप ऑन करो तो आपका लैंप चलना चाहिए। तो मैं सपोज डेट मान लो S7 को ऑन करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो क्या है हमारा, लैंप ग्लो कर रहा है। या इन तीनों में से कोई एक आप चेंज कर सकते हो क्या, S6 को ग्लो करो, तो जाके आपका क्या हो, लैंप चल रहा हो। कोई इन तीनों में से एक ऑन होना ही चाहिए। ये आपके S4 और S5 क्या है, मैंडेटरी है कि ये चलना ही चाहिए। अगर ये दोनों आपके बंद होते हैं तो क्या होगा, सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। तो हमारे जो प्रॉब्लम्स थे, आप देख पा रहे हो क्या प्रॉब्लम्स थे, फैन आपके कब चलेंगे, तो आपके जो स्विचेस हैं
वो S1 जो है वो बंद होना चाहिए, S2 और S3 में से कोई एक ऑन हो, S4 एंड S5 आपके कंपलसरी ऑन होने चाहिए, और S4, S6, S7, S8 जो है आपके, ये इन तीनों में से कोई एक ऑन हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, और कंडीशन लगा हुआ है। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि इसके लिए लैडर हम किस तरीके से परफॉर्म हमने किया। ओके, S4, S5। ओके, तो आप देख पा रहे हो ये हमारा इस तरीके से लैडर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके।